अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेज़ के ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर। गाइस ये फ्रेजेस होते क्या हैं असल में? फ्रेजेस होते यही हैं कि जो जिसमें सब्जेक्ट और आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट नहीं दिखता, तो आप परेशान होते हो कि क्या सेंटेंस है, क्या भला है। तो उसे कहते हैं गाइस फ्रेज, फ्रेजेस उसे कहते हैं। कभी कभार ये नाउन फ्रेज में आता है, तो कभी कभार ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आते हैं, कभी एडजेक्टिव क्लॉज आते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं, कभी वर्बल फ्रेज आता है, तो कभी एडवर्ब फ्रेज आता है। तो इस तरह के ये गाइस देखते हैं आपको मिलते हैं। तो यही कुछ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस कि ये जो फ्रेज है, ठीक है, और ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज मैं आपको बताऊं कि नाउन फ्रेज में आपको दिस है, दैट बॉय ऑन द रूफ, दिस बॉय प्लेइंग, दैट बॉय अंडर द ट्री। तो इस तरह के फ्रेजेस मिलते हैं जो क्या करते हैं, नाउन फ्रेज का काम करते हैं। तो उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस नाउन फ्रेज को आपको यही समझना है कि भाई नाउन फ्रेज है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा और आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो भी नहीं दिखेगा। तो दैट बॉय आपका इसमें इसके बीच में कोई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, ना तो कोई इसका सब्जेक्ट है ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, बस दैट बॉय लिखा हुआ है। ऑन द रूफ आता है तो कुछ और भी एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, यानी कि ऑन द रूफ, यानी कि इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन फिर देता है ऑन द रूफ। फिर कुछ और भी इसमें आ जाता है, मिक्स हो जाता है। बड़े बड़े ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो है ना फ्रेज की मदद से, नाउन फ्रेज की मदद से। तो इसे नाउन फ्रेज कहते हैं गाइस। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका आता है, वो भी इसी तरह होता है, जैसे कि इन द रूम, ऑन द फ्लोर, बिसाइड द होम। इस तरह के जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनके साथ जो है ना कुछ नाउन्स मिलाया जाता है। तो शुरुआत उनकी इन से होता है, प्रीपोजिशन से होता है, ठीक है। उसके बाद नाउन आता है, फिर एडजेक्टिव वगैरह सब कुछ आके पूरा का पूरा आपको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाया जाता है आपका। तो उसको जानने की तरीका यही है कि क्या इन दी रूम के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है, आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरह इसे पहचान सकते हो। यानी कि आपको ना कि हेल्पिंग वर्ब दिखे और ना ही कोई सब्जेक्ट दिखे, तब आप इसे जान सकते हो गाइस कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद नंबर थर्ड जो आता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये तो बहुत गाइस खतरनाक है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव फ्रेज का। एडजेक्टिव क्लास को छोटा किया जाता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। तो डिफरेंस यही है कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दिखे तो ऐसे समझो कि वो आपका एडजेक्टिव क्लास है। अगर आपको जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। मैं आपको अभी बताता हूँ गाइस, जस्ट 1 मिनट। तो मैं भी आपको बताता हूँ गाइस। ये आपका दी ट्री, ये दरख्त है, दी ट्री, ठीक है। अब मैं ट्री के बारे में बताऊं कि ट्री के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये क्या बनता है, द ट्री इज लुकिंग ब्यूटीफुल। दरख्त दिख रहा है, क्या दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। अब इसके बारे में बीच में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ कि द ट्री विच विच वाज रिमूव्ड या क्लीन, सॉरी, which was cleaned yesterday is looking beautiful। अब देखिए, अब विच से लेकर मैंने यहाँ तक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये मेरा बन गया एडजेक्टिव क्लास, यानी कि एडजेक्टिव क्लास बन गया। अब मैं इसी एडजेक्टिव क्लास को और छोटा करूँ और मुख्तसर करूँ, तो ये एडजेक्टिव क्लास जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल में है गाइस। जब हमें क्लीन्ड जो भी थर्ड फॉर्म में दिखे तो वो हमारे पास्ट पार्टिसिपल क्लास कहलाते हैं, यानी कि पास्ट के। जैसे कि ईडी वाले हैं, थर्ड फॉर्म वाले हैं। यहाँ पे कभी कभी आपको आईएनजी वाला दिखता है, यानी कि उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्लास।
तो उस झंझट में ना पड़ो। सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो एडजेक्टिव क्लास को कैसे पहचानोगे। एडजेक्टिव क्लास में आपको जो सब्जेक्ट विच मिलेगा और एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, आपका वाज वर है जो भी है, ठीक है, वो मिला, तब आप समझ लेना कि ये आपका एडजेक्टिव क्लास है। अब जब आपको ये चीज़ें ना मिले, ये दोनों ना मिले, इस तरह मिले, द ट्री क्लीन्ड यस्टरडे इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तब आप समझ लेना कि ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई बीच में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई हेल्पिंग वर्ब है। उसको हमने मुख्तसर किया, यानी कि विच और वर्ब को हटाया तो बन गया क्लीन। ये आपका जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है गाइस, जिसे आप एडजेक्टिव फ्रेज कहते हो। यही तो एडजेक्टिव होता है गाइस। हम एडजेक्टिव को सिर्फ गुड, ब्यूटीफुल इसमें ही नहीं देखते, लेकिन गाइस एडजेक्टिव जो है ना, ये बड़े बड़े सेंटेंस में भी होता है, यानी कि एडजेक्टिव का काम करते हैं ये। तो ये एडजेक्टिव क्लास का भी काम करता है और एडजेक्टिव फ्रेज का भी काम करता है। बस आपको पहचानना कैसे है? पहचानना यही है कि जब आपको जो बीच में, यानी कि द ट्री है, ट्री के बाद आपको कोई सब्जेक्ट ना दिखे, हेल्पिंग वर्ब ना दिखे और क्लीन आपको मिले, ठीक है, या कोई और आपको वर्ब मिले जो थर्ड फॉर्म में मिले या आईएनजी में मिले, तब आप समझ लेना कि ये जो है ना एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर आपको कुछ इस तरह मिलता है तो विच वर क्लीन, विच वर क्लीन्ड, इस तरह मिला आपको, ठीक है, तब आप समझ लेना कि ये एडजेक्टिव क्लास है गाइस। अगर इस तरह ना मिले आपको, तब आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे ख़तरनाक यही होता है गाइस। और बाकी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रेज होता है, वर्बल फ्रेज होता है, केप्ट ऑन है, गोइंग ऑन है, ये सब आपके वर्बल फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो लगे होते हैं उनके साथ, मतलब वर्बल फ्रेज के साथ आपको एक नाउन दिखेगा, कीप्ट ऑन, कीप्ट अप, गेट अप, तो ये आपके वर्बल फ्रेज है। उसके बाद आपको एडवर्ब फ्रेज आएगा, वी आर बॉय, इस तरह के कुछ एडवर्ब्स मिलेंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था मेरा फ्रेज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज समझ आ चुका होगा कि फ्रेज होता क्या है गाइस। फ्रेज सिंपली यही होता है कि फ्रेज के जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है। बाकी क्लास के मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था क्लास के ऊपर, क्लास में आपको सब्जेक्ट मिलता है और आपको वर्ब भी मिलता है। डिफरेंस यही है दोनों के दरमियान गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और समझ चुके होंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और प्रैक्टिस कीजिएगा।